हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रघुवीर रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ सुबह सुबह एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सुनसान है। इस टाइम बिल्कुल सुनसान जगह है और बिल्कुल जंगल के बीच में है। और यहाँ पर जो है ना, मैं क्यों आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो घर है, देखिए ये पीछे जो घर है ये बिल्कुल खाली है, सुनसान है बिल्कुल। सिर्फ एक ही घर है ये जंगल के बीच में, यहाँ पर सिर्फ एक ही घर है। तो ये लोग जिनका ये घर है ये तो अभी यहाँ पर रहते नहीं है, ये सब छोड़ के इस समय शहरों की तरफ हैं। लेकिन अब वो जो है दोबारा से जो है यहाँ पर आने की सोच रहे हैं। रिवर्स प्लान जो है ना, वो दोबारा से होने जा रहा है भाई अब। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था यहाँ पर, तो वो भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा उनसे पहले आ गया हूँ। तो ये देखना है कि ये घर जो है अभी ठीक है या रिपेयर के लायक है या नहीं है, तो ये देखना है उन्होंने। तो वो ये सोच रहे हैं कि इसको अब ऐसा बना दिया जाए कि जैसे हम भी छुट्टियों में आए तो हम भी यहाँ रहें, और अगर कोई गेस्ट आना चाहे यहाँ रहने के लिए तो वो भी आ सके और वो भी रहे। तो अभी वो इस पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस पे चल रहा है उनका कि अभी हम इसको हटाएं या यही रिपेयर करें, और हम खुद भी यहाँ पर रहें, और अगर कोई लोग गेस्ट के तौर पर यहाँ आए, रहना चाहे, 2-4 दिन रुकना चाहे, तो उसके लिए भी इसको अच्छा बना दें। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था तो सब है, मकान है, ये पुराना है लेकिन शायद इसको रिपेयर करेंगे या हटाएंगे ये पता नहीं है अभी। और लाइट है, पानी है, सब चीज़ है अभी यहाँ पर। तो बस खाली ये मकान की दिक्कत है, इसको थोड़ा रिपेयर करेंगे या हटाएंगे, अभी इस पर डिस्कस चल रहा है उनका। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वो भी अभी आ रहे हैं, तो अभी मिल के बात करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए ये वो घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत पुराना घर है और बिल्कुल अभी सुनसान है, खाली है। और इसमें कितने कमरे हैं, एक इसके नीचे है 2, एक के बगल में है 3, और 2 वो 3 वो ऊपर हैं, 3 ही उनके नीचे हैं। 3 3 6 2 8 और 1 9 10 कमरे हैं इस पर। 10 कमरों का एक घर है। देखिए पहले के लोगों ने कितनी मेहनत करके घर बनाया होगा, और आज के बच्चे जो हैं इनको छोड़ के चले गए शहरों की तरफ। तो अब वो दोबारा वापसी आने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। और देखिए बिल्कुल जंगल के बीच में है ये, लास्ट चोटी में है ऊपर जाके। भाई मेरा तो यहाँ ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया। ये देखिए अब ये धूप आ रही है हल्की हल्की नीचे को, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो वही ठंडी हवा चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर धूप आने वाली है। और धूप जब आती है ना भाई, इतनी ज़बरदस्त धूप लगती है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल सामने लगता है एकदम, और एकदम बहुत तेज़ धूप लगती है यहाँ पर। तो देखिए पहले के लोग जो गांव में रहते थे ना, वो अपने घरों के चारों तरफ फलदार वृक्ष लगाते थे। तो अभी भी फलदार वृक्ष इनके हैं। देखिए जैसे ये मौसमी का पेड़ है, बाबरे कितनी मौसमी है इस पे लगी हुई। ये देखिए ये मौसमी का पेड़ है, ये मोटी मोटी मौसमी है इस पे लगी है। ये देखिए कितनी सारी मौसमी है, ये देखिए। और अगर इस पेड़ की सिंचाई होती ना तो ये मौसमी इतनी मीठी होती, पर यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है, तो सिंचाई कौन करता है। और दूसरा देखिए इमली का पेड़ है यहाँ पर, ये इमली का पेड़ है, ये पहले लगाया होगा इन्होंने, तो ये इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ भी है, मौसमी का पेड़ भी है, ये आम का पेड़ है, ये इतना बड़ा आम का पेड़ है। ये देखिए ये इतना बड़ा आम का पेड़ है यहाँ पर। और ये पानी का नल है, ये किसी ने इसकी टोंटी वगैरह तोड़ दी है, लेकिन पानी अभी भी आ रहा है। वो पानी दूसरी साइड कर रखा है नल से, पानी अभी भी इसमें है। और ये पुराने लकड़े लुकड़े इनके घर के देखड़े, लकड़ियों का ढेर। तो जंगल में आदमी रहे तो घास लकड़ी इन चीज़ की, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, और ये इतनी हाइट पर है। और इसके नीचे देखिए ये देखिए गांव है ना, इसके नीचे छोटे छोटे घर ये दिखाई दे रहे हैं, ये गांव है इसके नीचे, ये गांव है। ये देखिए, तो ये इतनी हाइट पर है ये घर। यहाँ पहले का लोग जो मकान बनाते थे तो वो किस हिसाब से बनाते थे वो मैं आपको बताता हूँ। कि ऊपर ऊपर के जो कमरे हैं, ये देखिए ये जो ऊपर के कमरे हैं ना, ये ऊपर ऊपर के कमरे जो हैं, इनमें तो लोग अपने आप रहते हैं। वो किचन हो गई सामने, और 2 कमरे ये हैं और 1 कमरा ये है। तो ये तो इनको अपने रहने के लिए हो गए। ऐसे मकान बनाते थे पहले लोग।
ये इनके अपने रहने के लिए हो गए। और ये नीचे देखें, ये जो है गायों के लिए, ये गायों के लिए था, गायों के रहने के लिए। और यहाँ पर ये खाली जगह घास रखने के लिए। और ये एक कमरा गायों के लिए। और ये दूसरा कमरा भी गायों के लिए था। गाय बकरी भैंस जो भी आदमी अपने रखता था पशुपालन के लिए, वो यहाँ रहते थे। देखिए ये 3 कमरे उनके जो हैं, इनके दरवाजे ही अलग हैं। ये 3 कमरे गाय भैंस बकरियों के लिए थे, देखिए। और ये एक कमरा और है नीचे, ये इनका अपने यूज़ के लिए था, जैसे स्टोर होता है सामान वगैरह रखने के लिए, वो ये यहाँ पर रखते थे। इसी घर की 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा घर है, ये भी बिल्कुल अकेले में है और जंगल के बीच में है। ये देखिए, ये पुराना घर है, यहाँ पर भी कोई रहता नहीं है, सिर्फ इनका एक लड़का है, सिर्फ वो ही रहता है यहाँ पर। देखिए बाकी भाई इनके जो हैं वो शहरों में रहते हैं, तो एक ही भाई यहाँ पर रहता है। देखिए बिल्कुल अकेला घर है, सुनसान शांत वादियाँ बिल्कुल। और ये सारे पेड़ घास के इस समय काटे हुए हैं, देखिए ये खाली कर रखे हैं घास के पेड़। और ऊपर जो है काफ़ी घास है अभी इनमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दूर से ना। अभी पीछे इस पर धूप आ गई और आगे अभी धूप आई नहीं है, ये देखिए। और फिर यहाँ से सामने दिखता है ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ड्रीम वैली रिसोर्ट। और ये हमारी रोड है। और यहाँ से ये पुल दिखाई दे रहा है, ये सनगांव की रोड है, इस पुल से सनगांव के लिए जाती है रोड। और वो नीचे दिखाई दे रहा है ड्रीम वैली रिसोर्ट। तो देखिए इस मकान की छत से खड़े होकर आप घूम के कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो। और जो ये पहाड़ी है ना, इसके पीछे वो नीचे जहाँ ये धुंधला दिखाई दे रहा है, वो है एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देखिए यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है भाई, इतनी ऊंचाई पर है ये। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि इसके जो मकान का जो रास्ता है, क्योंकि अब सालों से तो लोग इस पर आए गए नहीं, ये लोग यहाँ पर आए नहीं, तो ये रास्ता जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया है, जंगल झाड़ियाँ हो गई है यहाँ पर। तो ये मुझे इसलिए बुला रहे हैं कि भाई इसकी लेबर लगा के ना तो इसकी सफाई करवा दे और ये काम तो करवा दे हमारा। तो जो भी पैसा बनेगा वो हम तुम्हें दे देंगे और 2-4 आदमी लगवा के रास्ता साफ़ करवा दे। उसके बाद देखते हैं हम इसको रिपेयर करते हैं मकान को, और फिर हम भी यहाँ पर रहेंगे और जो है जो गेस्ट आएंगे वो भी रहेंगे। मतलब उनका सोचना ये है कि एक किस्म से इसको होम स्टे के टाइप में बना दें, और फिर ये जो है लोगों को रहने के लिए भी हो जाए, और कभी हम भी छुट्टियों में घर आएँ तो हम भी रहें, हमारे बच्चे भी यहाँ पर रहें, और ये भी सही रहे मकान। जो है एक आदमी यहाँ पर छोड़ देंगे तो वो इसकी देखभाल करता रहेगा, बस फिर ये सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। ये है मालू का पेड़ जिसकी मैंने अभी बात करी थी, ये वो मालू का पेड़ है। तो पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में गांव में जब शादी होती थी तो इन्हीं पत्तों पर खाना दिया जाता था। ये जो मालू के पत्ते हैं ना, तो इन्हीं के पत्तों को तोड़कर बनाया जाता था थाली की तरह बिल्कुल, और इन्हीं के पत्तों पे खाना दिया जाता था। तो जब शादी होती थी तो गांव में लोग जो इन पत्तों को बनाते थे उनको 1 महीने पहले बुकिंग दे देते थे कि भाई हमारे घर में 400 पत्ते या 500 पत्ते पहुंचाने हैं, हमारे यहाँ शादी है तो 500 पत्ते का ऑर्डर हमारा है, 500 पत्ते हमारे घर में देगा। तो आज के ज़माने में इन पत्तों की जगह जो है ना, उन डिस्पोजल प्लेटों ने ले लिए। जो चमकदार डिस्पोजल प्लेट आप बाज़ार से लाते हैं उन्होंने ले लिए, लेकिन वो पता नहीं कौन से कबाड़े से बनती है, और ये शुद्ध है। ये देखिए साफ सुथरे एकदम शुद्ध पत्ते हैं। तो पहले इन पर खाना खाया जाता था। तो आज के ज़माने में ये सब रीति रिवाज विलुप्त होते जा रहे हैं। अब ये गांव में कहीं नहीं मिलते ये पत्ते, सिर्फ वही डिस्पोजल प्लेटें मिलती है, जबकि ये हमारे जंगलों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये खाली लोग घास लाते हैं इसका गाय भैंसों के लिए, और पत्ते का यूज़ नहीं करते हैं अब। लेकिन धीरे धीरे फिर वही आ रहा है रीति रिवाज घूम के, अब लोग इन पत्तों का यूज़ लग गए हैं करने। अभी आपने देहरादून में देखा होगा कि ये जो ठेलियाँ होती हैं ना, ठेलियाँ छोले कुलचे की ठेलियाँ होती हैं, उनके पास ये अभी भी रहते हैं। इनके डोने रहते हैं बने हुए, तो इन्हीं में ही वो छोले डाल के देते हैं। और इस पे जो है इसका जो फल लगता है ना, फल उसको बोलते हैं हमारे यहाँ टांटी। ये देखिए ये है वो टांटी, ये देखिए ये है वो टांटी। तो इस टांटी को जो है फाड़ के खाते भी हैं, इसके अंदर से बीज निकलता है और उस बीज को खाते भी हैं। तो अभी मैं इसको तोड़ूंगा
तोड़ के ले जाऊंगा अपने लिए। ये देखिए, ये है वो टांटी। तो मैं अभी इसको तोड़ूंगा, तोड़ के ले जाऊंगा अपने लिए, खाऊंगा इसको। इसको जो है पहले आग में भूनते हैं और फिर इसको फाड़ते हैं। ये देखिए, ये वो टांटी है। तो इसको आज मैं अभी ले जाऊंगा नीचे, तो करूंगा इसका जुगाड़। अभी और तोड़ूंगा, इसमें अभी और भी हैं। तो अभी मैंने और एक ही तोड़ी है, अभी कम से कम 10-12 तोड़ूंगा मैं इनको, तब भून के तब खाएंगे। इनके अंदर से बीज निकलते हैं, बहुत टेस्टी बीज होता है इसका। एक किस्म से ये भी आयुर्वेदिक दवाई है। ये देखिए, ये हैं वो टांटी। तो ये मैंने 3 तोड़ी हैं, मेरे से 3 ही टूटी हैं क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था। तो मैंने तोड़ी नहीं है, बस पोपट हो गया था मेरे साथ, गिर गया था मैं नीचे, लेकिन बच गया। आहा, सुबह सुबह हो गया था पोपट। तो ये 3 टांटियाँ तोड़ी हैं मैंने। तो पहले के ज़माने में जो पुराने लोग होते थे ना, वो इनको जो है चप्पल के रूप में भी उपयोग करते थे। इनके चप्पल भी बनाते थे वो, क्योंकि इनका आकार जो है देखो सेम चप्पल की तरह है। तो पहले इनका चप्पल भी बनाते थे। बस वही, एक यहाँ पर छेद करा, एक तनी यहाँ पर फंसा दी, और 2 यहाँ पीछे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, बन गया चप्पल। तो लोग इनकी चप्पल भी पहनते थे। ये देखिए, और आज के ज़माने की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो अभी मैं इनको ले जाऊँगा, आग जलाऊँगा, फिर आग में इनको भूनूँगा और तब इनको फाड़ूँगा। फाड़ के इनके अंदर से बीज निकलते हैं। तो चलिए दिखाएंगे आपको कि इनको कैसे खाते हैं। ये हैं वो टांटी। तो ये मैंने 3 तोड़ी हैं, मेरे से 3 ही टूटी हैं क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था। तो मैंने तोड़ी नहीं है, बस पोपट हो गया था मेरे साथ, गिर गया था मैं नीचे, लेकिन बच गया। आहा, सुबह सुबह हो गया था पोपट। तो ये 3 टांटियाँ तोड़ी हैं मैंने। तो पहले के ज़माने में जो पुराने लोग होते थे ना, वो इनको जो है चप्पल के रूप में भी उपयोग करते थे। इनके चप्पल भी बनाते थे वो, क्योंकि इनका आकार जो है देखो सेम चप्पल की तरह है। तो पहले इनका चप्पल भी बनाते थे। बस वही, एक यहाँ पर छेद करा, एक तनी यहाँ पर फंसा दी, और 2 यहाँ पीछे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, बन गया चप्पल। तो लोग इनकी चप्पल भी पहनते थे। ये देखिए, और आज के ज़माने की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो अभी मैं इनको ले जाऊँगा, आग जलाऊँगा, फिर आग में इनको भूनूँगा और तब इनको फाड़ूँगा। फाड़ के इनके अंदर से बीज निकलते हैं। तो चलिए दिखाएंगे आपको कि इनको कैसे खाते हैं। एक दवाई मैं आपको और दिखाता हूँ, ये हमारे जंगलों में देखिए कितनी होती है। ये है अपामार, जो इसको आयुर्वेद में कहते हैं अपामार कहते हैं या अकरकरा कहते हैं। मुझे एकदम ख़ास तौर पर बिल्कुल पता नहीं है कि सही नाम इसका क्या है, लेकिन इसको अपामार कहते हैं शायद ना, मैंने देखा है यूट्यूब में। तो जो लोग इसके बारे में बताते हैं ना कि दांत दर्द के लिए, और इसकी जड़ों का दातून करते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इसी पेड़ से इतनी दवाइयाँ बनती हैं। तो एक तो इसके ये कांटे हैं, ये भी काम आते हैं। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये भी काम आती हैं। और ये इसकी जड़ें हैं, ये भी काम आती हैं। लेकिन यहाँ पहाड़ों में ना इन आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में कोई जानता नहीं है। तो हमारे यहाँ इसका यूज सिर्फ गायों में घास के लिए करते हैं। घास के लिए काट के ले जाते हैं इसको, और गायें खाती हैं इसको। और जो गायें जंगलों में चुगने आती हैं वो भी खाती हैं इसको। तो ये इसके कांटे होते हैं ये। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं उल्टा कांटा, उल्टे कांटे का घास बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ये देखें, ये बहुत सारा होता है ये हमारे यहाँ। तो आज की डेट में जो पहाड़ी गायों के दूध की डिमांड बढ़ रही है, पहाड़ी गायों के घी की डिमांड बढ़ रही है। पहाड़ी गाय मतलब जिन्हें बद्री गायें कहते हैं, बद्री गाय जो होती है, उनके घी और दूध की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ खाती हैं। जब वो जंगल में चुगने आती हैं तो वो हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ खाती हैं, और उन जड़ी बूटियों का असर उनके दूध में रहता है, उनके घी में रहता है। इसलिए लोगों की डिमांड आजकल जो है बहुत ज़्यादा है। अभी परसों एक मेरे पास भी आया था, वो कह रहा है भाई घी है। मैंने कहा हाँ है। कौन सी गाय का घी है? बद्री गाय का। मैंने कहा हाँ, हमारे घर में तो वही है। कह रहा था हाँ यार, अगली बार आऊँगा तो लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, इसीलिए उसके घी की और दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो उनको खाने से पहाड़ के लोग जो स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत होते हैं, वो इसीलिए तो होते हैं क्योंकि वो एक से एक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो है उनके पशु करते हैं, और उनके पशुओं से जो दूध मिलता है
वो लोग खाते हैं उसको, दूध दही घी मक्खन, इसलिए वो तंदुरुस्त रहते हैं और ताकतवर भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा आर्मी में भी वही रहते हैं, तो इसीलिए रहते हैं भाई। तो भाई अभी रास्ते में जो मैं चलते चलते बात कर रहा था ना कि बद्री गाय का घी और मक्खन इसकी बहुत डिमांड है, तो भाई आज तो जो है बड़ा खुशनसीब दिन है कि मेरे को भी आज वही मिला है। तो जैसे ही मैं वहाँ से दुकान में पहुँचा ना, मैंने दुकान खोली, उसके थोड़ी देर बाद माँ पहुँच गई मेरे लिए नाश्ता लेके दुकान में। तो नाश्ते में क्या लाई, ये देखिए, ये है मक्खन, आ हा हा। और सबसे मज़ेदार बात, ये आई रोटी, तो ये आई भरी हुई रोटी, ये दाल की भरी हुई रोटी है। यह है झिलंगे की दाल। झिलंगे की दाल को उबाल के सिलबट्टे में पीस के उसमें मसाला मिला के और तब रोटी में भर के जो है इसका जो है पराठा बना दिया। आहा, मज़ेदार है। तो माँ लेके आई है अभी अभी नाश्ता ये मेरे लिए, और ये लाई है दूध का गिलास। तो देखिए भाई, ये मेरे लिए नाश्ता आया। तो जब तक माँ है तब तक तो चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक माँ का आशीर्वाद साथ में है ना, तब तक ये सब मिलता रहेगा, चाहे कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये नाश्ता मैं ले आया। तो इसीलिए कहते हैं भाई, अपने बुज़ुर्ग माँ बापों को हमेशा वो प्यार दीजिए जिस प्यार की उनको ना बुढ़ापे में तलाश होती है। जो उम्मीद उनको अपने बच्चों से होती है ना, हमेशा वही उम्मीद पर खरा उतरिए। तो अब देखिए, माँ एकदम मेरे लिए नाश्ता लेके पहुँच गई कि भाई ये वहाँ जा रखा तो इसके लिए नाश्ता ले जाओ। ये मक्खन आ गया, ताज़ा मक्खन है, और ये देखिए फर्स्ट क्लास रोटी है, और ये दूध है। अब मस्त होके मैं ये खाऊंगा। हाँ, और आप लोगों से निवेदन है कि इसका टेस्ट ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि ये देखने में इतना अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा इसका टेस्ट कैसा है। और खाना मेरा काम है, तो चलिए देखते रहिए। तो चलिए भाई, कर दी हमने शुरुआत टांटी भुनने की। आग जला दी मालू की टांटी, और आग के अंदर डाल दी है मालू की टांटी। तो अब देखते हैं ये कितनी देर में भुन के तैयार होती है। देखते रहना हमारी वीडियो, और अभी हम बताएंगे कि इनके अंदर से कैसे बीज निकलता है। और ये राम सिंह भाई है, यही करता है, पर पुराने जितने भी रीति रिवाज हैं यही निभाता है हमारे यहाँ। इसको ही पता है कि ये टांटी कैसे भुनती है, कैसे इसको खाते हैं। तो अभी निकालेंगे इनको, अभी देखते हैं। ये देखिए, ये हो रही हैं तैयार, अभी बताते हैं आपको। अब देखिए, अब जगी आग ज़बरदस्त, अब भुन रही हैं टांटियाँ। ये अब आएगा मज़ा खाने में। और ये देखिए भाई, ये भुन गई है टांटी, ये निकाल दी है हमने। और ये देखिए गरम गरम, क्योंकि इसको बिल्कुल गरम गरम फाड़ा जाता है, उसके बाद ये फटती नहीं है। देखिए ये है इसके अंदर बीज, आहा मज़ेदार, ये बड़ा टेस्टी बीज है। ये देखिए ये है मज़ेदार। तो एक तो ये छिल गया है, देखते हैं, मैं खा के देखता हूँ इसको। आहा, बड़ा टेस्टी है, गर्मा गर्म। वाह भाई, मज़ा आ गया। पूरा पैसा वसूल हो गया जो मेहनत करी थी। पर भाई मैं इन्हें तोड़ती दफा ना नीचे गिर गया था, पर बच गया। पर भाई मज़ा भी आ रहा है पूरा। ये देखिए, ये फट गई है दूसरी। आहा, ये हो गई है गर्मा गर्म। भाई ये आज तक किसी ने खाई नहीं होगी, बस ये जुगाड़ हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, ना किसी को इनके बारे में पता है। लोगों के साथ तो पोपट हो जाता है, बस ये चीज़ हमें ही मिलती है। मज़ा आ गया भाई, मस्त करके खाते हैं अभी इसको। बादाम के जैसा टेस्टी लग रहा है, बादाम के जैसा। ये बीज है, ये मैं आपको बता दूँगी इनको कैसे खाया जाता है। जैसे ये बीज निकालने हैं, ये बीज निकालते रहो। जैसे ये बीज हो गए इकट्ठे, अब इनको छिलना है, इनको छिलना है। ले राम से भाई, छिली जरा इसको, छिल छिल छिल, इसको छिलना है। देखिए ये इसका छिलक निकल गया और इसके अंदर से ये बीज निकल गया। ये मस्त, ये होता है मस्त। ये खाइए, देखिए, आहा, बड़ा मज़ेदार है। तो ये थी भाई वो टांटियाँ जिनको मैंने आपको दिखाया था, पेड़ से तोड़ के लाया मैं, और ये भुनी है। और देखिए फर्स्ट क्लास है। बस अब खाते हैं और आप देखते रहो, हम खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। उनके तैयार करी, और यही एक आदमी और आ गया है। भाई क्या खा रहे हो? कि मन का टांटी खा रहे हैं, तो ये भी टांटी खाने लग गया हमारे साथ। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, टेस्टी, मज़ेदार है।
तो चलिए दोस्तों, आ गया हूँ मैं वहाँ से वापसी। अभी मैं नदी में हूँ, शॉर्टकट रास्ते से अपने दुकान में जा रहा हूँ। तो बात हो गई है उनसे, उन्होंने कहा है कि यार हमारा रास्ता बनवा दे, ये जो है 2-4 लेबर लगवा दे और इनको साफ़ सफाई करवा दे रास्ते की बिल्कुल ना। जब रास्ता बन जाएगा उसके बाद देखते हैं, हम काम लगवाएंगे यहाँ पर, या तो मकान को हटाएंगे या फिर देखते हैं अगर रिपेयर के लायक होगा तो रिपेयर कर देंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर। तो अभी धूप आई नहीं है, बहुत ठंड है भाई आजकल हमारे यहाँ ना, बहुत ठंड है। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए हमारी वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।